हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। अब से हम इसमें लेकर आ रहे हैं आरआरबी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर्स 2018 के सभी पेपर्स इसमें लेकर आएंगे, जिसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर कवर करेंगे सभी सेट्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले सेट का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। डैश ऑप्शन दिए गए थे डलहौजी, ऊटी, शिमला और दार्जिलिंग। तो इसका सही आंसर है शिमला ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा समय। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है। रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में सौरभ चौधरी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। 2018 में ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट सेट में कि सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था। तो ये जीता था शूटिंग में। अगला क्वेश्चन है, ये भी साइंस से है, धनात्मक त्वरण का अर्थ डैश है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु का वेग बढ़ जाना। वस्तु का वेग बढ़ जाता है। विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2018 किस देश में आयोजित किया गया था। यह आयोजित किया गया था सिंगापुर में। विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2018 सिंगापुर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा बनर्जी। मार्च 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इंदिरा बनर्जी को नियुक्त किया गया था। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2015 में ऑप्शन दिए गए थे राहुल गांधी, बेजवाड़ा विल्सन, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से 2015 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ये साइंस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं आयाम, समय अवधि और आवृत्ति, घनत्व और गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व। ध्वनि तरंग की विशेषता घनत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह डैश के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग। चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है वेग। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन दिए गए थे नागपुर, बेंगलुरु, वाराणसी या नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में साहित्य अकादमी मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। इसका आंसर हो जाएगा मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में
मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है? ऑप्शन दिए गए थे गगन नारंग, मीराबाई चानू, दीपिका कुमारी या संदीप सेजवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप सेजवाल। तैराकी चैंपियन है, प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है संदीप सेजवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक परमाणुक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन एक परमाणुक है। अगला क्वेश्चन है, साइंस से ही पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन में सहायक होता है साइटोकाइनिन। पौधों में कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत, तो इसका आंसर हो जाएगा 22%। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश रखे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिवृषण। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुए। ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, ओडिशा, झारखंड और असम। तो इसका सही आंसर है ओडिशा पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। और आखिरी क्वेश्चन है आज के इस सेट का, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये थे 2018 आरआरबी ग्रुप डी का सेट 1 के जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और इससे ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे सभी वीडियोस तुरंत मिल सकें। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता है इससे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।